हेलो विद्यार्थियों, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। इसलिए आप बच्चों को उपदेश है कि अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता है। कोई नहीं हो सकता है आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द। इसलिए अपने कर्म क्षेत्र में जुटे रहिए, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, रुकना नहीं। विद्यार्थियों, तो आइए हम भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कंटेंट्स जो आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, उस पर काम करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस पर लिखा हुआ है 2 प्लेन्स का इक्वेशन है दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ 2 प्लेन्स। और देखो, एक ये है 3x - 6y + 2z = 7, दूसरा है 2x + 2y - 2z = 5। These are the equations of 2 planes। यह जो है ना, प्लेन्स का जो है इक्वेशंस दिया हुआ है। प्लेन्स का क्या है, इक्वेशंस दिया हुआ है, और इसके बीच का एंगल्स फाइंड करना है। इसके बीच का क्या, एंगल्स फाइंड करना है। ध्यान रखना, एंगल्स। देखो, ऐसा करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स लिख देते हैं। देखो, कंपेयरिंग the given equations of planes। कौन सा इक्वेशंस, तो देखो, एक मेरा a1x प्लस देखो b1y प्लस c1z प्लस d1 दैट इज इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन्स देखो, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 दैट इज इक्वल टू 0। यही हमारा 2 इक्वेशंस है, ठीक है। और देखो, इस इक्वेशंस को ये वाला पहला जो प्लेन का इक्वेशन दिया है ना, इसके साथ कंपेयर करना है। और दूसरा जो ये वाला फॉर्म है ना, a2x + b2y + c2z + d2 = 0, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर देना है। यहां भी देखो, ये 2 प्लेन्स का इक्वेशंस है, और ये दिया हुआ गिवन है क्वेश्चन में, और हमें निकालना है एंगल बिटवीन द प्लेन्स। दिए हुए प्लेन्स के बीच का एंगल फाइंड क्या करना है, उस पर नजर बनाए रखना है। तो देखो, जब हम इसको कंपेयर करते हैं इस पहले इक्वेशन से, तो पता चलेगा a1 मेरा देखो 3 है, b1 मेरा -6 है, और देखो c1 मेरा 2 है। c1 क्या है, 2 है। समझ आया। सिमिलरली देखो, a2 मेरा क्या है, 2 है, b2 भी मेरा 2 है, और c2 क्या है, मेरा -2 है।
तो जब कंपेयर किया तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 फाइंड हो गया। अब देखो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 है क्या? These are the direction ratios of the normals to given planes। यह हमारा गिवन दिए हुए प्लेन्स पर जो नॉर्मल्स है ना उसका डायरेक्शन रेशियो है। लेकिन यहां तो हमें एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए देखो फॉर्मूला यूज कर देना है cos थीटा इक्वल टू देखो मॉड ऑफ A1 A2 प्लस क्या B1 B2 प्लस क्या C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर देखो रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस क्या B1 स्क्वायर प्लस क्या C1 स्क्वायर इनटू रूट अंडर देखो A2 स्क्वायर प्लस क्या B2 स्क्वायर प्लस क्या C2 स्क्वायर। ये देखो मॉड के अंतर्गत मॉड के इनसाइड रखा है इसको। ऐसा क्यों वह भी मैं चर्चा कर देता हूं। पहले तो cos थीटा फाइंड कर लेते हैं। देखो इस तरह से cos थीटा जो होगा ना देखो cos थीटा इक्वल टू देखो मॉड ऑफ A1 मेरा 3 है 3 इंटू 2 A1 A2 देखो 3 इंटू 2 प्लस देखो B1 B2 माइनस 6 इंटू 2 प्लस देखो C1 C2 2 इंटू माइनस 2 होल वाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी देखो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस क्या माइनस 6 का स्क्वायर प्लस क्या यहां देखो C1 क्या है 2 है 2 का स्क्वायर इनटू देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस क्या माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर देखो मॉडुलस साइन को क्लोज कर दिया। अब इसको पता करो cos थीटा क्या है। cos थीटा जो है ना मॉड ऑफ देखो 3 इंटू 2 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 होल वाई। ये देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 45 प्लस 4 49 का स्क्वायर रूट 7 इंटू देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 तो 4 प्लस 4 दैट इज 12 और 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो 2 रूट 3। अब देखो इस 2 को 10 से कट कर देना 5 माइनस 5। इस तरह से cos थीटा जो है ना मेरा क्या है 5 डिवाइडेड बाय क्या है 7 रूट 3 क्योंकि देखो यहाँ मॉडुलस साइन इज गिवन और मॉडुलस साइन के अंतर्गत टर्म्स को रखा है ना तो वह एब्सोल्यूट वैल्यू देता है जिसको हिंदी में वास्तविक मान बोलते हैं या दूसरा वर्ड को रियल वैल्यू। याद रखना रियल नंबर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं रियल वैल्यूज की बात कर रहा हूं वास्तविक मान की बात कर रहा हूं एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूं और एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी होता है ना यहाँ पर वह 0 या ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है यहां देखो इस तरह से 5/7 रूट 3 यानी कहने का अर्थ कि ये जो मॉडुलस साइन लिया ना वह निगेटिव टर्म को पॉजिटिव कर देता है
अब कोस थीटा देखो पॉजिटिव है, तो ऐसा क्यों किया, क्यों मॉडुलस साइन यहाँ पर अप्लाई किया? उसका मकसद ये है या थीटा जो है ना, थीटा एक्यूट लेते हैं। एक्यूट मीन्स वह एंगल जो 90 डिग्री से लेस है। ऑब्ट्यूस दैट मीन्स क्या, वह एंगल जो 90 से ग्रेटर है, 180 डिग्री से लेस। ध्यान रखना, दो प्लेन्स के बीच दो एंगल्स बन जाएंगे। यहां पर कहने का सेंस उसके एक्यूट एंगल से है। एक्यूट एंगल के होने के लिए cos थीटा शुड बी पॉजिटिव, cos थीटा धनात्मक होना चाहिए। क्योंकि cos थीटा यदि निगेटिव है तो उसका मतलब है थीटा 90 से ग्रेटर है और 180 डिग्री से लेस है, यानी थीटा ऑब्ट्यूस है। तो मुझे तो एक्यूट फाइंड करना है ना। यहां पर इसके कहने का सेंस, इस सेंटेंस का मीन्स देता है कि तुम एक्यूट एंगल फाइंड करो। तो इस तरह से cos थीटा देखो 5/7√3 है, तो थीटा मेरा क्या होगा, थीटा जो होगा ना cos इनवर्स 5/7√3, यही मेरा थीटा। विद्यार्थियों, ये थीटा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। इस तरह से दो प्लेन्स का इक्वेशन दिया रहे, और यहां ध्यान देना कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दिया हुआ है और नॉर्मल फॉर्म। तो इस व्यवस्था में तुम इसी फॉर्मूला का यूज करके थीटा फाइंड कर लेना, इट विल बी इजियर फॉर यू। और ध्यान रखना, टर्म्स को समझ लेना आवश्यक होता है। टर्म्स आप समझे हुए नहीं है ना, तो आपका कलम या कहो रुक सकता है, आपका हाथ रुक सकता है, आप बीच में कहीं फंस सकते हैं। इसलिए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर है ना, जिसको आप सॉल्व करते चले जा रहे हैं, जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, टर्म्स को समझ समझ करके आप आगे बढ़े। यानी कहने का मतलब है कि कंसेप्ट को साथ रखें। इसी के साथ बच्चों, आप सभी को लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।